दोस्तों, महाभारत के भयानक युद्ध में जब कर्ण मृत्यु के करीब था, तब पूरी रणभूमि सन्नाटे में डूबी हुई थी। घायल कर्ण धरती पर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। तभी उसने भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। जीवन भर सबको दान देने वाला महादानी कर्ण उस अंतिम क्षण में श्री कृष्ण से कुछ मांग रहा था, लेकिन वो मांग इतनी रहस्यमय थी कि आज भी लोग उसे सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि आखिर कर्ण ने मरने से पहले श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांगा था जिसने भगवान कृष्ण को भी चुप कर दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयंकर रूप में पहुंच चुका था। चारों ओर पांडवों की विशाल सेना खड़ी थी और हर तरफ लड़ाई का भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। एक ओर कर्ण अकेला रणभूमि में खड़ा था, जो केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि अपनी दानवीरता के लिए भी पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। दूसरी ओर अर्जुन था, जो धनुर्विद्या में अद्वितीय माना जाता था और जिसके सारथी खुद भगवान श्री कृष्ण थे। दोनों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, धरती कांप रही थी और आकाश भी इस भीषण युद्ध का साक्षी बना हुआ था। कर्ण और अर्जुन के बीच ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि भाग्य और धर्म का भी संघर्ष बन चुका था। हर प्रहार के साथ युद्ध और भी भयानक होता जा रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने इस युद्ध की दिशा ही बदल दी। अचानक कर्ण का रथ धरती में धंस गया और अर्जुन ने तुरंत ये अवसर पाकर कर्ण पर प्रहार किया। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ महाभारत का सबसे रहस्यमय और भावुक अध्याय। कर्ण का शरीर घायल था, रथ टूट चुका था और उसके अस्त्र भी साथ छोड़ने लगे थे। फिर भी उसका साहस अब भी अटूट था। हर प्रहार के बावजूद वो पूरी ताकत से लड़ रहा था, मानो हार मानना उसके लिए नामुमकिन हो। पर उसी क्षण भाग्य भी उसके खिलाफ खड़ा था। धीरे धीरे मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही थी। अंत में अर्जुन ने अपने धनुष से निशाना साधा और कर्ण पर अंतिम प्रहार किया। लेकिन सवाल यह है, उस अंतिम क्षण में कर्ण के मन में क्या चल रहा था और यही क्षण आगे चलकर महाभारत का सबसे रहस्यमय पल क्यों बन गया। महाभारत के आखिरी पल में जब कर्ण मृत्यु के बिल्कुल करीब था, उसने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मधुसूदन, मैंने जीवन भर दान दिया और वीरता दिखाई, लेकिन आज मैं आपसे एक अंतिम दान मांगना चाहता हूं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दान। ये कोई धन, सोना या अस्त्र का दान नहीं था। कर्ण ने दर्द भरी आवाज में आगे कहा, मेरे जीवन में कई ऐसे कर्म और कर्तव्य रह गए जिनमें मैं पूरी तरह न्याय नहीं कर पाया। उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि उसके अधूरे कर्मों और भूलों को क्षमा कर दिया जाए ताकि वो शांति से इस संसार को छोड़ सके। कर्ण की विनम्रता, उसका पश्चाताप और उसकी करुणा देखकर श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उस समय कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अंतिम समय में भी मानवता, नम्रता और सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता था। यही कारण है कि कर्ण को महाभारत में केवल उसकी वीरता के लिए ही नहीं बल्कि उसकी उदारता और महान हृदय के लिए भी याद किया जाता है। कर्ण ने धीरे से आगे बोला, मधुसूदन, अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे अच्छे कर्म और मेरी वीरता लोगों के लिए प्रेरणा बने। इस पर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारा साहस, दान और सच्चाई हमेशा याद रखी जाएगी। अब तुम्हारे गलत कर्म माफ किए जा सकते हैं और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। वो अब तैयार था अपने अंतिम युद्ध का सामना करने के लिए। उसका दिल शांत था और मन साफ। मरते समय भी वो एक महान योद्धा, दयालु और सच्चे इंसान के रूप में खड़ा था। दोस्तों, महाभारत की ये कथा हमें सिखाती है कि वीरता केवल रणभूमि में तलवार चलाने या युद्ध में शौर्य दिखाने में नहीं होती, बल्कि असली वीरता इंसानियत, करुणा और धर्म में भी होती है। कर्ण ने जीवन भर युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अपने अंतिम समय में उसने ये साबित किया
कि सबसे बड़ा साहस अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अधूरे कर्तव्यों के लिए क्षमा मांगना और विनम्रता दिखाना है। कर्ण का जीवन और उसका अंतिम मांग हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी, दया और आत्म साक्षात्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शौर्य और बल। आज भी हजारों साल बाद कर्ण की कहानी हमें प्रेरित करती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो और अपने अंतिम समय में भी मानवता और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ता। यही कर्ण का असली संदेश है। साहस और वीरता केवल शरीर में नहीं बल्कि हृदय और आत्मा में भी होती है। दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।